आज भादव महीने की पहली एकादशी है। एकादशी के दिन राम कथा सुनने का जो फल होता है वह अन्य दिनों के अपेक्षा 1000 गुना ज़्यादा होता है। जैसे आप विष्णु सहस्त्र नाम अगर रटते हैं, बोलते हैं, तो 1000 नाम आप जाप करते हैं और वही विष्णु सहस्त्र नाम को शॉर्टकट में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी आप इतना नाम जाप करती हैं, विष्णु सहस्त्र नाम 1000 बार, भाई 1000 नाम है सहस्त्र नाम, तो क्यों न इसको कम में करके निपटा लिया जाए। तो भगवान से माँ ने पूछा कि प्रभु कौन सी ऐसा विधान है। तो भगवान ने कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस नामम तत्तुल्यम, 1000 नाम के बराबर है। क्या? राम नाम बरानने। यह नहीं कि राम नाम बरानने, राम नाम की चर्चा सुनना और राम नाम की चर्चा करना 1000 नाम के बराबर है। तो आज एक तो शुभ अवसर है, एकादशी है, दूसरे भाद्र पक्ष की एकादशी है, हमारे लाला का जन्म हुआ है। तो इसमें राम कथा कहने में और राम कथा सुनने में जो आनंद की अनुभूति होगी, जो फल प्राप्त होगा, हम तो फल की कामना नहीं करने देना चाहते आप सभी को, क्योंकि आप सब, मुझे जहाँ तक लगता है कि फल की आशा त्याग करके आए हैं। फल कहीं न कहीं सकाम कामनाओं का जन्म देता है और फल की आशा अगर आप त्याग करके आते हैं तो आप निष्काम हो जाते हैं, और जब निष्कामना वाला व्यक्ति ही भगवान को प्रिय है तो ये हम भले कह रहे हैं कि 1000 गुना फल प्राप्त होता है, लेकिन आप सबके लिए, साधकों के लिए नहीं, जगत के कामनात्मक जीव के लिए है। अब आप खुद तय करें कि आप कामनात्मक जीवात्मा हैं अथवा एक साधक के रूप में। अनंतानंत नियंता परम तत्व परमात्मा, जगदाधार, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा जो राघव सरकार हैं, वो यही कहते हैं कि कामना से नहीं, निष्काम होकर के मेरे पास आओ। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। तो आइए हम सब मनवाड़ी को पवित्र करते हुए राम कथा में प्रवेश करेंगे। और मनवाड़ी कब पवित्र होती है? जब प्रभु के नाम का आश्रय लिया जाए। तो प्रभु के नाम का आश्रय, हाँ, एक बात फिर से कह देना चाहता हूँ, आज एकादशी है और एकादशी के दिन प्रभु के लिए जो पुकार हो वो वाणी से कम, हृदय से ज़्यादा हो। ऐसे पुकार हो कि उन्हें आना पड़े। अब आप कहोगे कि आते तो हैं नहीं, वो आते हैं, आप देख नहीं पाते, क्योंकि वो आपके लौकिक दृष्टि से परे हैं, वो अलौकिक हैं। तो अलौकिक लौकिक दृष्टि से तो देखे नहीं जा सकते, वो तो फील किए जा सकते हैं, अनुभव गम्य हैं। तभी तो भगवान से वो कहते हैं कहूँ उमा यह अनुभव अपना, सत हरि भजन और जगत सब सपना। तो आप लौकिक विधा का उपयोग करके अलौकिक चीज़ को देखना चाहते हैं तो संभव नहीं है। अरे बाबा, आप कुछ ऐसी भी
चीज़ें हैं जो आपके आंखों से नहीं दिखाई देती, आपके छोटे छोटे कीटाणु हैं, उसके लिए आपको दूरबीन लगाना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या यंत्र लगा करके उसको देखना पड़ता है। संसार के लौकिक ही हैं, और वो तो अनंत अनंत पंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा मेरा राघव सरकार है। उसे देखने के लिए चर्म चक्षु नहीं, हृदय के चक्षु की जरूरत है, और हृदय के चक्षु का नाम है ज्ञान विराग नयन उरगारी। तो आइए हम सब प्रेम से पुकारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक जो माइक है उसको ऑन करके वहीं छोड़ दीजिए, तो वहाँ से जो लोग गाते रहेंगे तो आवाज़ जाएगी, ठीक है? उसको ऑन करके वहीं छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम तो हैं तेरे तुम मेरे हो प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एह दिल मेरा जो तुझको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब तो चले आओ ये प्राण धारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तेरे दरस को अखिया निहारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमादिदेव पुरुष पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्,
हे नाथ नारायण वासुदेव वेतासि वेदं च परं च धामम् हे नाथ नारायण वासुदेव त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम् हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अब तो सुध ले लो हे प्राण प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेव देखो तेरी गोपी दिल से पुकारे हे नाथ नारायण वासुदेव अब तो चले आओ प्राण प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं
वासुदेवा। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी एक प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इससे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलिकलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद के जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना। गा कर तू भी अमर हो जाए, पाकर तू भी अमर हो जाए।
श्री हनुमंत जथा जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा कल बिटप कोठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती के जथा जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। सुनहु तात जहि कारण आयऊ, सो सब भयउ दरस तव पायऊ। देखि परम पावन तव आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम। सादरता त सुनावउ मोही, बार बार बिनवउ प्रभु तोही। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। काल सदाय अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदाय अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, प्रभु का नाम जपो निस्वासर।
मिट जाएगी व्यथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय सिया राम कथा, जय सिया राम कथा। बोलो अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनानामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, इस असारहीन संसार में साधक की एक अपने अंतःकरण की मांग होती है। जब वह साधना पथ में प्रभु से करीब होता है, एक चुंबकत्व शक्ति जो प्रभु को खींचने के लिए अपने अंतःकरण में बलवती होती है। मैं आप सबसे एक बात कह दूं, राम के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, राम को अपने पास बुलाने की जरूरत है। अब ये तय करना होगा कि आप राम के पास जाना चाहते हो या राम को बुलाना चाहते हो। यदि आप राम के पास जाने की बात सोचते हो तो राम मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन यदि आप राम को बुलाना चाहते हो तो राम आएंगे, उन्हें आना ही होगा। हम सभी जिस कथा में हम प्रवेश कर चुके हैं, सबरी माता की कथा में, तो यहां राम को बुलाया गया है, राम चल करके आए हैं। साधारण जीवात्मा राम के मंदिर में राम को पाने हेतु राम का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन संसार में बहुत सारे ऐसे साधक हैं
जो अपने चुंबकत्व शक्ति के द्वारा राम को बुलाते हैं। और ये चुंबकत्व शक्ति उन्हें प्राप्त कहां से होती है? गुरु कृपा से। भरोसा जब गुरु की वचनों पर हो जाए, वो कहते हो ना, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु की वाणी मंत्र का मूल है, आधार है। यदि आप अपने गुरु की वाणी को मंत्र के रूप में अपने हृदय में हृदयांगम कर लेते हैं, तो ब्रह्मादिक देवताओं की बात तो दूर की है, स्वयं राघव सरकार चल करके आते हैं। और एक बार नहीं, कई उदाहरण आप पिछली बार से देखते चले आ रहे हैं। मनु शतरूपा का भी उदाहरण उसी प्रकार से है कि अस्ति मात्र हो रहे शरीरा तबहु मनाग मनहु नहीं पीरा। हड्डियों का ढांचा रह गया था, लेकिन गुरु का वाक्य था कि राम को पाना चाहते हो तो अडिग रहना, बहुत सारा प्रलोभन तुम्हारे पास चल करके आएगा। इन प्रलोभनों में अगर फंस गए तो राम दूर हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये तीनों लोग बार बार मनु शतरूपा के पास गए और कहा क्या कि मांगहु बर बहुभाति लोभाए। लोभ आगे किया, वर मांगो, क्या चाहिए? विष्णु लोक चाहिए, दे देता हूं। स्वर्ग लोक चाहिए, दे देता हूं। ब्रह्मलोक चाहिए, दे देता हूं। शिवलोक चाहिए, दे देता हूं। लेकिन तुम तपस्या बंद करो। लेकिन हमारे जो साधक हैं उच्च कोटि के, अंतर हृदय में रंच मात्र भी उनकी तरफ मुड़ करके भी नहीं देखा। और साधक की अंतिम इच्छा भी यही होनी चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करे, उनसे रोज निवेदन करे कि नाथ, मैं जानता हूं कि आप परम स्वतंत्र हैं। आप, छोटा सा आपका नाम है राम, हरि। मैं जानता हूं अगर किसी ने आधा अक्षर ही नाम लिया हो और आप उसको प्रेम देने, उसके प्रेम को पुष्ट करने आप चले आते हैं, और कोई मंत्र यंत्र तंत्र खड़यंत्र जीवन भर करता रहे, आप उसकी ओर देखते भी नहीं है। और उदाहरण के रूप में भागवत की कथा आप सबने सुनी होगी कि गजराज जब अपने परिवार से मदद मांग करके थक गया और सब लोग लौट करके वापस चले गए, देखा कि अब तो मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, रो दिया। रो करके ही वो बोला था, अब कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, अब कोई ना सहारा बिन तेरे। लेकिन अंदर से बोला था, मुख से पुकार नहीं उठी थी। सबको देख लिया, आजमा लिया। और ऐसा कहा जाता है कि हरि नहीं पुकार पाया, सिर्फ हो बोला है, हो बोला है। री नहीं कह पाया कि हमारे ठाकुर जी पाव में नहीं भी नहीं पहन पाए और गरुड़ासीन होकर के उस गजराज को बचाने आ गए। और लोग यंत्र मंत्र तंत्र खड़यंत्र पूरे जीवन भर करते रहते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, बाली कहता है
कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम। और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आपके मन में एक बात जरूर रहे, और वह बात हो यह, हम सबको इस संसार को छोड़ करके तो जाना है, आज नहीं तो कल ट्रेन सबकी आएगी, टिकट सबका कंफर्म है, बस डेट पता नहीं है। डेट का पता हो भी जाए तब भी माया के प्रपंच में ऐसे फंसे हो कि अभी काम निपटा लूं तब जाना है। मैं आपसे कहूंगा, प्रभु से एक प्रार्थना रोज किया करो, और वह प्रार्थना बस यही, देहांत काले तुम सामने हो। जब सरकार मैं अब शरीर छोड़ने लग जाऊं तो मुझे पूरे परिवार की जरूरत नहीं है, भाई बंधु नाते रिश्तेदार की जरूरत नहीं है, ये सब स्वार्थ के संगी हैं। यदि मेरी प्रार्थना में तनिक सा भी बल हो, यदि मेरी पुकार आपके कानों तक प्रभु पहुंच रही हो, यदि मेरी बात आप तक पहुंच रही हो ठाकुर, तो बस एक निवेदन है मेरा, और वह निवेदन, वह साधक कहता है, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तननाथ, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण। बस आप अपने जीवन में जो भी कर रहे हो, जिस स्तर से कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, आपके लिए उचित हो, जगत के लिए अनुचित हो, यही कार्य आप जीवन भर करते हैं। जो आपको उचित लगता है जरूरी नहीं कि जगत को भी उचित लगे, क्योंकि कामनात्मक कार्य में यह तय है कि जो आपको उचित लगेगा वो किसी न किसी को अनुचित जरूर लगेगा। आप गाड़ी खरीदोगे, पड़ोसी आपका जलेगा, उसे अनुचित लगा है। आप मकान बनवाओगे तो कोई आपसे जलेगा, उसे अनुचित लगा है। आप प्रमोशन पाओगे तो कोई आपसे जलेगा, उसे अनुचित लगा है। लेकिन एक कार्य ऐसा है जिस कार्य को करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, वह है अपना आत्मसमर्पण, और वह भी धीरे से, जोर से नहीं, हृदय से पुकार करके कहो कि नाथ, हमारे पास तो कुछ ऐसा है नहीं कि जो मैं आपको दे सकूं। मैं तो एक छोटे से 5 साल के बालक जैसा हूं, जिसका पिता उसके हाथ में एक टॉफी पकड़ा देता है, टॉफी का डब्बा दे देता है, और वह बच्चा उसी डब्बे में से निकाल करके एक टॉफी अपने बाप को पकड़ाता है, तो पिता सहर्ष उसका टॉफी ले करके उसको हाथ उठा करके कहता है, जीते रहो। तो हम आपका ही दिया हुआ है, मेरे पास अपना क्या है। और तो और नाथ, इस माया के प्रपंच के कारण मैं भूल ही गया हूं कि जो कुछ है वह आपका है, लेकिन मैं भूल करके उसे अपना मान बैठा,
और अपना मानने की जो गलती है, इसी गलती के कारण बार बार इसी आवागमन के प्रपंच में पड़ रहा हूं। गोविंद मैं जानता हूं, इससे भी मुक्ति आप ही दे सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। मैं जगत के जीवों के साथ में, जगत के संपत्ति और पदार्थों के साथ में अपनापन जोड़ करके बैठा हूं, जो कि वास्तव में मेरा अपना नहीं है। यह पंचभौतिक शरीर भी मेरा अपना नहीं है। यह भी एक दिन काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, कब आ जाए और खड़ा हो जाए कि अब तुझे लेकर के जाना है। प्रभु मैंने सुना है, संतों की बाणी सुनी है, एक ही उपाय है कि सब कुछ सौंप दो। और स्वयं आपने भी तो कहा है कि मैं अर्पित मनोबुद्धि, तू मन और बुद्धि मुझे दे दे। और यही मन और बुद्धि ने ही तो मुझे इस संसार के पदार्थों में, संसारियों में, संसार के रिश्तों में भटका करके रख दी है। नाथ, यह आपके कृपा के बिना छूट नहीं सकता। इसलिए प्रभु, मेरी अंतिम एक प्रार्थना है कि देहांत काले तुम सामने हो। और ऐसे नहीं सरकार के सामने आकर के खड़े हो गए मुंह फुला करके। मैं आपका मुंह फुला हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता। विष्णु पितामह के सामने प्रभु खड़े हुए, विष्णु पितामह से प्रभु ने कहा मांग लो जो मांगना है। विष्णु पितामह ने कहा ठीक है सरकार, मैं यही मांगता हूं कि जब तक मैं शरीर न छोड़ दूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहे। भगवान तो कहे ठीक है तथास्तु, लेकिन खड़े हो गए सर झुका करके, मुंह फुला करके, कि मांगा भी तो ऐसा मांग लिया कि ड्यूटी लगा दी, वॉचमैन बना दिया। भीष्म पितामह ने कहा नहीं ठाकुर, ऐसे नहीं, तेरा इस तरह का चेहरा मुझे पसंद नहीं है। तू तो अपनी एक मुस्कान से तीनों लोगों को अपना बना लेता है। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कान। तो साधक भी यही मांगे अपने अंतर हृदय में कि प्रभु मुस्कान तुम्हारी ऐसी हो कि मन तुम्हारे अलावा अन्यत्र कहीं जाए ही ना। यही मेरी प्रार्थना है। और कब? अंत काल में। जीवन भर तुम मेरे सामने आओ न आओ, मुझे गिला नहीं है, मुझे तुझसे शिकवा नहीं है, लेकिन नाथ एक मेरी प्रार्थना है, चाहे वो मेरी कामना ही सुन लो। जीवन भर निष्काम रहा हूं, लेकिन एक मन में कामना है और बस वही कामना आप पूरी करो। नाथ, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, तेरी मुस्कान देखना चाहता हूं। और एक बात कहूं, दूर ही रहना, दूर से मुस्कुराना, मेरे पास नहीं आना। यदि पास आ गए तो जो मेरे अंतर हृदय में तुझसे मिलन की विरहाग्नि जल रही है वह मंद पड़ जाएगी। और अपने अंतर हृदय की मैं विरहाग्नि को मंद नहीं पड़ने देना चाहता।
मैं नहीं चाहता कि मैं तुझसे मिल लूं। एक बूंद गिरी सागर में और फना हो गई। अब बूंद नहीं रही, वो तो सागर हो गई। मैं तो प्रभु एक बूंद बन करके, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, एक बूंद बन करके, बस दूर से ही बूंद बन करके तेरे और मेरे के बीच का जो एक दूरी है, उसी निश्चित दूरी को देख करके मैं विरहाग्नि में जलना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तेरा मेरा मिलन हो जाए। ध्यान रहे, जब तक जीवात्मा प्रभु से थोड़ा दूर रहता है, तभी तक वह आनंद की वास्तविक अनुभूति को महसूस करता है। और यही कारण है कि भारत जैसे संत कहते हैं कि जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। मैं मुक्त नहीं होना चाहता, मैं तेरे चरणों के साथ में अपना कनेक्शन लगाना चाहता हूं। मेरी रति है तेरे पाद कदमों के साथ जुड़ने की। और एक बात बताऊं, प्रभु को पाने का भी मार्ग गुरु बताता है, प्रभु से मिलन का भी मार्ग गुरु बताता है, लेकिन गुरु ही कहता है कि लाला, प्रभु मिल भी जाए तो थोड़ी दूरी बना के रखना। मिल भी जाएं, सामने खड़े हो जाएं, तो उनसे कह देना छूना नहीं। भगवान अगर पूछे क्यों न छूं, क्या मैं अछूत तुझे दिखाई देता हूं? नहीं नाथ, आप अछूत नहीं हैं, लेकिन सुना है जिसे आप छू देते हैं वो फिर आपके चरणों की रज की धूलि के विरह का आनंद नहीं ले पाता। वो तो आप में मिल जाता है, वो आप उसे अपना लोक प्रदान कर देते हैं, अपनी गति दे देते हैं। मैंने सुना है कि वैकुंठ में आपके ही रूप के जो साधक सिद्ध जिनको आपने अपना बनाया, आप ही के रूप, आप ही के रंग के वहां हैं, मुक्त हो चुके हैं। तो हम मुक्ति नहीं चाहते, हम मोक्ष नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि तेरे और मेरे बीच में जो एक बंधन है विरह का, एक निश्चित दूरी पर बना रहे। और यह तभी संभव है जब साधक के अंतर हृदय में 3 गुण हो। बालकांड की एक चौपाई है, हम सब अरण्य कांड में चल रहे हैं, लेकिन बात आ रही है तो कह देता हूं कि 3 गुण जिसके अंदर है, उसके पास प्रभु चल करके आएंगे। और इन 3 गुणों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में लिखा है। गिरि तरु न खाया युध शब बीरा, गिरि तरु न खाया युध सब बीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। प्रभु के मार्ग को प्राप्त करने का 3 जिसके पास गुण है, वही प्रभु के पास, प्रभु से मिलन के लिए एजिबल है। और वह 3 क्या है? प्रमुख गुण। कहा गिरि, दूसरा कहा तरु, और तीसरा कहा नख। गिरि का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़,
तरु का अर्थ होता है वृक्ष, और नख का मतलब होता ही है नख, नाखून। तो इन तीनों को गोस्वामी तुलसीदास जी को कहने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो कहीं से कुछ मेल नहीं खाते। तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि रामचरितमानस 20% तत्व से भरा पड़ा है, और जो तत्व को समझ ले वो रामचरितमानस को समझ पाएगा। जिसके अंतर हृदय में तात्विक दृष्टि आ जाए वही रामचरितमानस को समझ पाएगा। तो गिरि का मतलब होता है पर्वत, पर्वत का मतलब होता है, पर्वत कैसा है? कहा अखंड है, स्थिर है। तो साधक के अंतर हृदय में एक स्थिरता आ जाए। जैसे सबरी से मतंग ऋषि ने कहा जाते समय, पिछली बार चर्चा हुई, जब जाने लगे उनको संदेश आया अब धाम को पधारेंगे, तो बिटिया ने कहा गुरुदेव पिताश्री मैं आपको किस रूप में देखूं? आप जब छोटी बच्ची थी तो आप पिता के रूप में आप मुझे दुलार किए, और आप मेरे गुरु भी हैं। गुरु ही माँ है, गुरु ही पिता है, गुरु ही बंधु है, गुरु ही सखा है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने तो राम नाम का आश्रय तो दे दिया कि बेटी राम राम किया कर, और कहा कि राम तेरे से मिलने के लिए आएंगे, तू राम राम किया कर। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आज इतने दिनों के बाद मैं पूछ रही हूं कि राम मिलने कब आएंगे? कब आएंगे? गुरुदेव ने कहा बिटिया एक बात कहूं, मेरा वचन है कि राम मिलने आएंगे, बस। कब आएंगे ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी ये समस्या है, वो समस्या है, इसका समाधान क्या है? तो यदि कोई वेद मंत्र के द्वारा कुछ ऐसी चीजें हैं बता दिया जाता है कि इसको ऐसे कर लो आपकी समस्या का समाधान होगा, इसको इतना करो, तो पूछते हैं, पहला प्रश्न होता है कब तक करूंगा? कब तक? तुरंत पूछ लेंगे, शुरू नहीं किया है पूछ लेंगे। लेकिन सबरी राम का नाम मिला बचपन में, 10,000 साल से कम की उम्र नहीं है उसकी। अब पिता रूप गुरुदेव भगवान भी जा रहे हैं, तब पूछ रही कि कब मिलने आएंगे। और आप हैं कि यदि मैं कहता हूं कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नाम जाप करो, आपका मंगल होगा, तो आपके मन में प्रश्न उठता है कब होगा? अरे पागल, राम के नाम पर भरोसा तो रखो, होगा, निश्चित तौर से होगा। बाबा भी मानस में कह रहे हैं कि गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, ये तीन जिसके पास हो आयुध, यानी जिसके पास यह शस्त्र हो। पहला, तात्विक दृष्टि से बात करना चाहूंगा, गिरि का मतलब पहाड़, यानी धैर्य। आपके अंदर भरोसा हो, कैसा भरोसा हो? पहाड़ जैसा भरोसा हो। किसके वाणी पर? गुरु के वचन पर। और गुरु के वाणी पर जिसे भरोसा नहीं है उससे राम नहीं मिल सकते। कहते हैं ना, गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपने सुलभन सुख सिद्धते ही, सपने सुलभन। जैसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास और भरोसा नहीं, विश्वास कैसा हो? तो कहा पहाड़ जैसा,
विश्वास नारद के वचनों पर माता पार्वती ने किया। जब भगवान शिव ने दूसरे जन्म में माता पार्वती को राम कथा सुनाई, तो राम कथा सुनाते सुनाते कहा कि एक बार प्रभु का अवतार हुआ नारद के श्राप के कारण, तो मां चौंक उठी। और मां चौंक उठी तो बोलती क्या है कि प्रभु, एक बात समझ में नहीं आई कि भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया कि गुरुदेव को श्राप देना पड़ा। विचार करिए, गलती किसकी है? नारद की है, लेकिन भरोसा कितना है एक शिष्य को, पार्वती को भरोसा कितना है अपने गुरु के ऊपर कि मेरे गुरु गलती नहीं कर सकते। अपराध किसने किया होगा? विचार करो, चौपाई है। कारण कवन साप मुनि दीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा, काय अपराध। यह गुरु के वाणी पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए गुरु पर कि वो गलत नहीं हो सकते। ब्रह्मांडिक देवता गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरे गुरु की वाणी गलत नहीं हो सकती। और आज के शिष्य तो गुरु की कमी को ज्यादा खोजने का प्रयास करते हैं। कहां तक कहें, कभी कभी तो हंसी आती है कि अपनी बुद्धि जितना गुरु के साथ लगा देते हैं, उतना शायद अपने साथ जोड़ देते तो कल्याण हो जाता। मैंने एक बार आप सबको एक कहानी सुनाई थी कि गुरु जी के दो शिष्य थे और दोनों एक से एक थे। चतुर इतने कि एक से एक कम नहीं था। गुरुदेव के पल्ले पड़ ही गए। गुरुदेव तो करें क्या। एक दिन की बात है, गुरुदेव बैठ गए चौकी पर और ठाकुर जी का स्तमन करने लगे। देखा तो तुलसी की पत्ती नहीं थी, तो एक शिष्य को बुलाया, कहा बेटा जाओ आश्रम में उस तरफ तुलसी की पत्ती है, तोड़ करके लेते आओ। तो वो जो शिष्य है चालाक था, आश्रम में उतनी दूर नहीं जाना चाहता था, तो कह रहा गुरुजी तुलसी का पेड़ तो हमने देखा नहीं, कैसी होती है, कैसा होता है तुलसी का पेड़। तो दूसरे ने सोचा कि अब तो ये बहाना बना दिया कि कैसा होता है तुलसी का पेड़, हमने तो देखा नहीं है। तो दूसरे ने कहा तुमने नहीं देखा है, पीपल के पत्ते जैसा होता है, चौड़ा चौड़ा। यानी उसने उससे पहले बोल दिया कि हमने भी नहीं देखा। और दोनों ने देखा है, दोनों जानते हैं, लेकिन जानना नहीं चाहते। कौन जाए वहां से तुलसी का पत्ती तोड़ने के लिए, भले गुरु आदेश हुआ है, लेकिन गुरुजी भी जिद्दी थे। बोले तुम दोनों नहीं जानते? बोले एकदम नहीं गुरुजी, हम तो जानते हैं वही ना, चौड़ा चौड़ा होता है पीपल के पत्ते जैसा। गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, पीपल के पत्ते जैसा नहीं होता। एक काम करो, तुम दोनों मेरी चौकी उठाओ, मैं उस पर बैठा हूं, लेकर के चलो, हम बताते हैं। तो जब गुरु डाल डाल होता है तो शिष्य पात पात होते हैं, लेकिन जिस दिन शिष्य के ऊपर गुरु बैठ जाता है तो फिर गुरु की हालत शिष्य के कई गुना दिमाग से ज्यादा होती है। गुरु गुरु होता है, इसलिए गुरु के वचनों पर भरोसा रखो। और कैसा भरोसा हो? तो कहा गिरी यानी पहाड़ जैसा। दूसरा एक चीज हो कि विश्वास हो। कैसा विश्वास हो? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड की शुरुआत ही करते हुए कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। विश्वास कैसा हो? पहाड़ जैसा हो, गिरी जैसा हो। दूसरा
दूसरा गुण होना चाहिए तरु का। तरु मतलब वृक्ष, यानी वृक्ष जो है वह दूसरे का उपकार करता है, अपने लिए कुछ नहीं लेता। वो एक दोहा है ना, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो साधक जो है वृक्ष जैसा हो, ये दो गुण हुए। और तीसरा कहा नख। साधक की निगाहें लौकिक नहीं, अंदर की, गुरु के चरण नख पर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक गुरु के चरण नख का दर्शन साधक नहीं करेगा, तब तक उसे राम का चरित्र समझ में नहीं आएगा। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। फिर क्या होगा? दिव्य दृष्टि आई तो परिणाम क्या मिलेगा? तो कहा सूझहि राम चरित मणि माणिक, सूझहि गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक, गुप्त प्रगट जो जह जही खान। तो ये जो तीन गुण हैं, यह तीन गुण शबरी के पास था। भरोसा था अपने गुरु के वचनों पर कि गुरुदेव ने यदि कहा है कि तेरे राम आएंगे, तो निश्चित तौर से मेरे राम आएंगे। नित्य प्रति रास्ता बुहारती, नित्य प्रति फल फूल ले आकर के टोकरी में सजाती, नित्य प्रति तिराहे तक जाकर के कि हो सकता है इधर से आए मेरे राम, हो सकता है इधर से आए, उतना फूल तोड़ करके रास्ते में बिछाती, रास्ता ऐसे बुहारती मानो यह विचार करती कि मेरे प्रभु के जो चरण हैं बहुत कोमल हैं, कहीं कंकड़ न धस जाए, इसलिए एक भी कंकड़ नहीं रहने देती, चुन चुन करके कंकड़ों को हटाती। आप क्या समझ रहे हैं? व्यवहारिक जगत में सबरी यह कार्य करती है, साधक भी सबरी ही है। वह अपने अंतर हृदय में नित्य प्रति झाड़ू लगाए। जो गंदगी है, जो कचरा है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का, उसको साफ करे। ये रोज आ जाते हैं, इन्हें हटाए और कामनाओं के कंकड़ को बीन बीन करके, चुन चुन करके रास्ते से हटा दे, निष्काम हो जाए। साधक को सबरी बनना है तो कामनाओं के कंकड़ को चुन चुन करके हटा देना है, निष्काम होना है। जब तक आपके अंतर हृदय में किसी भी प्रकार की, चाहे वो रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, सतोगुणी हो, कामना है, तब तक राम आपके हृदय भवन पर नहीं आएंगे।
इसलिए आप भी सबरी के रूप में अपने हृदय भवन को, अपने हृदय भवन की कुटिया को नित्य बुहारिए। मन और बुद्धि दो रास्ते हैं, यही दो रास्तों पर कामनाओं के कंकड़ हैं, इन्हें भी दुरुस्त करिए और मन और बुद्धि पर कामनाओं के कंकड़ न आए, इसलिए इन पर रोज झाड़ू मारिए, इन्हें हटाते रहिए। और मन में, मन कैसा हो? कहा सुमन हो। सुमन का अर्थ है, सुमन बिछाती थी, सबरी सुमन बिछाती थी। मैं आपसे कहता हूं, आप अपना सुंदर मन बिछा दो भगवान के रास्ते में, मेरे राघव सरकार चल करके आएंगे, निश्चित तौर से चल करके आएंगे। लेकिन आपके रास्ते में, प्रभु के रास्ते में यदि आपका दूषित मन है, तो आप बताओ कचड़े में कौन आना चाहेगा? तो सबरी का नित्य प्रतिकाम था कि रास्ता बुहारती, आप भी अपने हृदय के रास्ते को बुहारो। चुन चुन करके कंकड़ हटाती, तो आप भी अपने अंतर हृदय से कामनाओं के कंकड़ चुन चुन करके हटाओ। नित्य प्रति फूल बिछाती, आप भी अपना सुंदर मन प्रभु के सामने रखो और प्रभु को पुकारो। पुकार कैसी हो? सबरी बुहारे रास्ता, सबरी बुहारे रास्ता, आएंगे राम जी सबरी बुहारे रास्ता, आएंगे राम जी सबरी बुहारे रास्ता, आएंगे राम जी सबरी बुहारे रास्ता, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता, आएंगे राम जी सबरी बुहारे रास्ता, आएंगे राम जी। आप भी अपने राम को बुलाना चाहते हैं। राम, ये जो राम है ना, वो आ रहा है आपके अंदर, राम। लेकिन रास्ते में कामनाओं का कंकड़ है जो मेरे राम के चरणों में चुभ रहा है, चुभ रहा है, उसे दुख हो रहा है। और आप ही अपने कामनाओं के कंकड़ से मेरे राघव सरकार के दिव्य चरण कमल में रोज एक कंकड़ चुभो देते हो और कहते हो राम आते नहीं। राम तो आएंगे, लेकिन तनिक कामनाओं के कंकड़ को हटा करके तो देखो। एक सबरी है, राम नाम का आश्रय लेकर के नित्य प्रति साधक कहते हैं, अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा 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 रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा। आप तो मात्र 10 दिन राम राम कह लेते हो, कहते हो कुछ नहीं हुआ।
यहां पूरी 10,000 साल की उम्र बीत गई, लेकिन गुरु के वाणी पर भरोसा है। भक्त कहता है, अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबूरी के नगरिया, रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, राम रघुकुल नंदन कब आओगे, सबूरी के नगरिया, रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सब मैं भिलनी सबरी भिलनी, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलनी की राम तुम्हारे दर्शन के हित बन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया, चरण कमल से रामा रामा रटते रटते रामा रामा बीती रे उमरिया, रामा रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की नगरिया, रामा रामा रटते रटते रामा रामा बीती रे उमरिया, रामा रोज सवेरे वन में जाके रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे
अपने प्रभु के खातिर वन में चुन चुन कर फल लाती हूँ। अपने मीठे मीठे बेरन से भर लाई मैं टोकरिया। मीठे मीठे रामा रामा रटते रटते रामा रामा बीती रे उमरिया। रामा रामा रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की नगरिया। रामा भगवान को भक्त प्यारा है और भक्त बनाने की सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ गुरु में है। यह पढ़ाई किसी कॉलेज, किसी विद्यालय, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होती। यह बाहर की पढ़ाई है भी नहीं, ये तो अंदर की है। ये तो कोई समर्थ गुरु मिल जाए जो राम के साथ में जोड़ दे, जो राम राम आपके मुख से निकलवा दे, जो राम के लिए आपके हृदय में बेचैनी पैदा कर दे, जो आपको राम का बना दे। यह सामर्थ्य किसी गुरु में ही हो सकती है। जरा पीछे से देखो, भिलनी कौन है? एक अनपढ़ गंवार सवर जाति की भील है, कोल है, जिसका अपना कोई स्थायी घर भी नहीं है। लेकिन जब गुरु की कृपा हुई तो अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा मेरा राम चल करके आता है। तभी तो साधक लोग चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, मेरा तार हरि संग जोड़े, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार है। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हर संत मिलन के बड़े महात्म,
संत मिलन के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। आज सबरी को कोई संत भगवंत से मिलाने की जो बात करके गया है वह दिन आ गया है। आज प्रभु रास्ता पूछ रहे हैं, और रास्ते की बात कहूं तो संत लोग कहते हैं कि प्रभु ने रास्ता नहीं पूछा था, रास्ता नहीं पूछा था, लीला कर रहे हैं, जगतरियंता जगत पालक जगदीश हैं, उन्हें तो सबका रास्ता मालूम है, लेकिन कहा ऐसा भी नहीं है। तो फिर रास्ता किसने बताया? जानते हैं, भगवान जिस रास्ते से सबरी की ओर जा रहे थे ना, वहां की लताएं, वहां के वृक्षों की पत्तियां राम 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 इस तरह से राम के नाम का उच्चारण कर रही थी। एक वाइब्रेशन था। जैसे ही दूसरी तरफ घूमने लगे, वहां की पत्तियां ना बोलें उधर तक सबरी नहीं गई है, इसका मतलब इधर है। फिर थोड़ा सा आगे जाएं, हां अब फिर से पत्तियां बोलनी शुरू करें, लताएं बोलनी शुरू करें, राम। और मेरे राम उन लताओं के द्वारा, उन वृक्षों की शाखाओं से जो पत्तियां निकली हुई हैं उनके द्वारा हूबहू उसी तरह से जैसे सबरी कभी राम राम पुकारा करती थी, उसी तरह से लताएं और पत्तियां राम राम पुकार रही हैं। प्रभु को रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। और यह बात तो त्रेता युग की है। अरे कलयुग की बात सुनना है तो मैं बताता हूं कि जनाबाई के कंडे भी राम राम बोला करते थे। इसी कलयुग की बात है। भक्तमाल में कथा आती है, कबीरदास के समय में जनाबाई नाम की एक भगवत भक्त हुआ करती थी। उनका भी नाम बहुत ज्यादा था। लोग बताते थे कि परमात्मा की कृपा, परमात्मा स्वयं विठ्ठल जनाबाई से प्रेम करते थे। कबीरदास ने सोचा कि ऐसे संत का तो दर्शन करना चाहिए, और बनारस से कबीरदास जी चल करके महाराष्ट्र में पहुंचे। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गए। किसी तरह से खोजते खोजते जनाबाई के घर तक पहुंचे तो जनाबाई किसी एक पड़ोसन से झगड़ा कर रही थी कि तूने मेरे कंडे चुराए हैं, मैंने उपली पाथ के रखी थी, तुमने मेरे कंडे चुरा लिए हैं। चार लोग खड़े होकर के देख रहे थे, कह रहे थे कैसे तुम्हें पता है कि कंडे चुराए हैं? और जब कबीरदास ने यह बात देखी, बोले मैं एक संत का दर्शन करने आया हूं, यहां तो कंडे के लिए
झगड़ा हो रहा है, लड़ रही हैं, यही जनाबाई हैं। इनकी ख्याति तो दूर दूर तक फैली हुई है। शायद गोविंद की मेरी वही लीला रही होगी। पंच परमेश्वरों को बुलाया गया, कबीरदास भी खड़े हो गए देखने के लिए कि आखिर का माजरा क्या है। पंच लोग आए, जनाबाई ने कहा इसने मेरे कंडे चुराए हैं। पंचों ने कहा तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे कंडे इसने चुराए हैं? जनाबाई ने कहा मेरे कंडे को आप अपने कान से लगा करके देखो, उसमें से बिट्ठल की आवाज आएगी। बिट्ठल बिट्ठल बिट्ठला आवाज आएगी। और सचमुच में जब पंचों ने जनाबाई के कंडे को कान से लगाया तो उसमें से बिट्ठल की आवाज आ रही थी। ये आश्चर्य देख करके कबीरदास जी चरणों पर पड़ गए। बोले देवी, मैं तो खाली आपको देख करके मेरे मन में तो भ्रम पैदा हो गया था, लेकिन यह कैसे हुआ? ये कैसे आपके कंडे बोला करते हैं? जनाबाई ने कहा कबीरदास जी, मेरा तन, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरी आत्मा, मेरा रोम रोम पिट्ठल के अलावा कुछ जानता ही नहीं। मेरे राम के अलावा उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। जिसके रोम रोम से अगर विट्ठल की आवाज निकलती हो, जिसके रोम रोम से आज राम की आवाज निकली है, और वही राम की आवाज उस प्रकृति के वातावरण में एकाकार हो करके आज प्रतिध्वनि कर रही है। वही प्रतिध्वनि जो सबरी रोज रोज रामा रामा रटते रटते, वो जो रामा रामा रट रही थी, वो राम के नाम का जो आश्रय सबरी ने लिया, उसी राम के नाम का आश्रय का मजबूत परिणाम है कि आज मार्ग बताने के लिए वृक्षों की शाखाओं में लटके हुए पत्ते राम के नाम का आश्रय लेकर के, राम के नाम की धुनी से आज भगवान को ही, उनके नाम से ही उनको ही रास्ता बता रहे हैं। धन्य है वह स्थिति, धन्य है वह साधक जिसके रोम रोम से राम के नाम का एक शब्द गुंजायमान हो रहा है, एक भाव निकल रहा है, और वह भाव आज राम को ही, वह जगत नियंता को ही रास्ता बता रहा है। ऐसे भक्त को यदि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सम्मान पूर्वक एक साधक के रूप में, चिंतन के रूप में हृदय में बैठाया है, तो नमन है ऐसे भक्त को, नमन है ऐसी सबरी को जिसने राम को अपने पास बुलाया है। अब तो राम को रास्ता मिल गया, प्रभु दरवाजे के पास पहुंच गए कुटिया के। सबरी ने देखा, गुरुदेव ने बताया था कि राम श्यामल गौर होंगे, भैया उनके छोटे गौर वर्ण के होंगे, पहचान यही है। ध्यान रखना, राम मिल भी जाएं तो राम को कोई पहचान नहीं सब पाएगा। स्वयं तुलसीदास से राम जी मिले थे, लेकिन तुलसीदास के पास जाने के बाद राम ने स्वयं कहा बाबा टीका लगा दो ना। तुलसीदास ने टीका लगाया भी, लेकिन प्रभु को पहचान नहीं पाए। लेकिन एक गुरु, जो तुलसीदास के गुरु, स्वयं आत्मीय गुरु कहूं, स्वरूपस्थ गुरु कहूं तो हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने कहा तुलसीदास जी आपको प्रभु के दर्शन हुए ना? तुलसीदास ने कहा कहां हुए, हमने कहां देखा? बोले अभी तो आपने उनको टीका लगाया, वो तो गए। हनुमान जी ने कहा कि आपने देखा नहीं, आपने टीका भी तो लगाया। तुलसीदास ने कहा गुरुदेव अज्ञानता के कारण मैं अपने प्रभु को देख नहीं पाया। मेरी विनती है, आप मेरे गुरुदेव हैं, आप एक बार मुझे फिर से दर्शन करा दो, नहीं मेरे प्राण निकल जाएंगे।
गोस्वामी तुलसीदास जी जब रोने लगे, हनुमान जी ने कहा रो मत, मैं पुनः कल अपने नाम के प्रभाव से, अपनी सेवा के प्रभाव से पुनः बुलाऊंगा। और फिर सरजू के किनारे मेरे ठाकुर आए, और इस बार हनुमान जी ने तोते का रूप धारण कर लिया, और यह बताने के लिए कि अब की बार चूकना नहीं है। और फिर तोते के रूप में हनुमान जी कहते हैं, चित्रकूट में ऐसी घटना हुई थी, तो चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। जब ऐसा तोते के रूप में हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास ने अपने राघव सरकार को देखा, विह्वल हो गए, रोने लगे, पुकारा और कहा, हे नाथ, मूसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भी, हरहु विषम भव भी। कामिही नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमिदा, तेने रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु, प्रिय लागहु महिरा। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।